दे पुरुषोत्तमम। अंदर भी वो बाहर भी वो। कौन है? जो अंदर है वही बाहर है। आज इस बात को हम समझेंगे। इससे पहले हमने कई श्लोकों में या हमने देखे हैं कि जो अंदर है वो बाहर नहीं है और जो बाहर है वो अंदर नहीं है। आज यहाँ पर देखेंगे अंदर भी वो है और बाहर भी वही है। कैसे? यहाँ पर यह कहा गया है कि जैसे आकाश को लेकर के, आकाश जैसे घड़ा होता है और उस घड़े में, उस घड़ा का बाहर जो होते हैं जिसको हम आकाश कहते हैं, और घड़े के भीतर जो आकाश होते हैं, जो शून्य होते हैं, वो भी शून्य है लेकिन उसको आकाश नहीं कहा जाता है। और घड़े के बाहर जो शून्य है उसको आकाश कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि घट के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश कहते हैं, और घट के बाहर जो शून्य है, जो अशून्यता है, उसको महाकाश कहते हैं। तो यहाँ पर ये घटाकाश और महाकाश, जैसे हम आत्मा और परमात्मा बन गया, या संसार या प्रकृति, और इधर एक प्रकृति बन गए और उसमें से हम एक जीवात्मा बन गए हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ जो डिवाइडेशन हुआ है, यहाँ पे एक डिवाइडेशन हुआ है। सृजन अगर नहीं होती, साकार में नहीं आते, तब तो हम उस महाआकाश में ही रहते। तो हम आए कहां से? उस महाआकाश के अंश हैं हम, उस महाआकाश से ही हम आए हैं। तो यहाँ पर जो अलग दिखाई दे रहा है, घटाकाश और महाआकाश, ये जो दोनों के बीच में जो दीवार बनकर खड़ा है, और वो है घड़ा का ये लेयर, जो कवरिंग है। तो उस कवरिंग को अगर हटा दिया जाए तो ये जो घटाकाश है और महाआकाश है, जब आपस में जब मिल जाएगा तो मिल करके फिर वो महाआकाश का निर्माण होगा। तो इस बात को हमें समझना है कि उस परम पिता परमेश्वर, वो जो संसार है, जगत है, बाहर जो संसार है, और हम उस संसार के एक जीव मात्र हैं। और ये जीव और उस संसार के बीच में केवल और केवल एक लेयर है, एक परत है, और इस परत से हमने इनको अलग कर लिया। और वो परत क्या है? वो हमारी ये काया है, और एक काया रूपी अहंकार के मात्र से ही ये चलता है। तो यहां पर आगे कहते हैं एकम सर्वगतम, सब जगह एक है। वयम मने आकाश, सब जगह ही वो आकाश ही है। बहिरंतरथा घटे, बाहर तथा अंदर। ये घट के बाहर तथा अंदर क्या है? आकाश है। एवं सर्वगतम वयम, ये सब जगह पर क्या है? आकाश है। कैसे? बहिरंतरथा घटे, तो ये बाहर और अंदर, तो बाहर और अंदर क्या है? सब जगह ये आकाश है। लेकिन जो घट के अंदर जो आकाश है उसको घटाकाश नाम दिया गया, जो बाहर है वो महाकाश नाम दिया गया। आगे कहते हैं नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा, ये नित्यम है और ये नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों के भीतर, ब्रह्म जो ब्रह्म है सब भूतों के भीतर बाहर स्थित है, सब भूतों के भीतर बाहर स्थित है। और ये ब्रह्म, ठाकुर परमदयाल जी ठाकुर जी भी इसके व्याख्या करते हैं कि ये जो ब्रह्म है, और इस ब्रह्म क्या है कि जब ब्रह्म की जब इच्छा होती है, और इच्छा होने पर भी वो अपने आकार में आते हैं, अनंत हो जाते हैं। पहले वो एक थे, बीजाकार में थे, जो ब्रह्म थे, और एक से जब अनेक हो गए तो वो संसार बस गए। वो एक संसार का सृजन हुआ और उसको संसार कहते हैं। और फिर संसार जब पुनः समाहित हो जाते हैं बीजाकार में, वो ब्रह्म है। तो जो कहते हैं ब्रह्म सब भूतों के भीतर और बाहर स्थित है। तो ये बाहर जितने भी भूत दिख रहा है, जितने भी वस्तुएं हैं, सबके अंदर वो परम ब्रह्म है, सबके अंदर है। अर्थात संसार और ब्रह्म एक ही है, ये अलग नहीं है।
तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि क्या ब्रह्म और ये संसार अलग है? ये ब्रह्म और ये संसार अलग नहीं है, ब्रह्म और ये संसार एक ही है। अगर हम इसको कहें कि जो क्रेता है और विक्रेता, क्रेता और विक्रेता, क्रेता और विक्रेता यहाँ पे अलग अलग भाव में है। यदि ये क्रेता विक्रेता अगर एक हो जाए तो क्या हो जाएगा कि कौन बेचेगा और कौन खरीदेगा? यहाँ पर सब एकाकार हो गए, एकाकार हो गए। यही होते हैं अद्वैत की बातें। यहाँ पे दो नहीं रहते हैं, ना दृश्य रहता है ना दृष्टा रहता है। जहाँ द्वैत नहीं रहती हैं, द्वैत जहाँ समाप्त हो जाते हैं वो अद्वैत हैं। और अद्वैत में ही क्या होता है, यहाँ पर दृश्य और दृष्टा नहीं होते हैं। यहाँ पे सब एक होते हैं और उस एक का ही जानना है, एक को ही समझना है। और जब तक हम उस एक को नहीं समझेंगे, जब तक हम उस एक को नहीं जानेंगे, तब हम कष्ट को भोग करते रहेंगे। बारी बारी से हमें वो कष्ट भोग होता रहेगा। तो इसी चीज को जब हम जान जाते हैं तो हमारे अंदर से सारे जो भ्रम हैं वो भ्रम सब समाप्त हो जाती हैं। नहीं तो ये भ्रम हमें भ्रमित कर देते हैं और जब भ्रमित हो जाते हैं तो वास्तव सत्य हमें समझ में नहीं आते हैं। जगत जो मिथ्या का प्रतिबिंब है, मिथ्या का जो द्योतक है, वही मिथ्या साकार होकर के कभी कभी हमारे पास आते हैं, लेकिन उस परम सत्य से हम बहुत परे रहते हैं। हम उस परम सत्य को समझ नहीं पाते हैं। तो आज परम पुरुष जो है, परम पुरुष या परमेश्वर या परमात्मा जो भी कहे कि वो परमात्मा अंदर भी हैं और वो बाहर भी हैं, वो अंदर भी हैं वो बाहर भी हैं। तभी तो यहाँ पर कहा गया अंदर और बाहर। बाहर क्या है? ये संपूर्ण जगत, ये संपूर्ण जगत है, ये संपूर्ण भूलोक है। भूलोक माने भूलोक का अर्थ होता है कि जहाँ जन्म हुआ है, ऐसे सृष्टि का जन्म हुआ है तो ये भूलोक बन गया और ये भूलोक बन जाता, ये बन गया। तो इसी प्रकार से ये सभी के अंदर उन्हीं का ही विकास है, उस ब्रह्म का ही विकास है। जब ब्रह्म का ही विकास है और उनका जो साकार में आते हैं, और यही अहंकार का कारण है। और इसी अहंकार के वजह से, इसी बड़ा जाल से, और यही जो बीच का जो दीवाल है, इस दीवाल के वजह से हम घटाकाश और महाकाश में अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एकाकार करना चाहे तो एकाकार करने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा? हमें जो इस देह को पाकर के जो अहंकार उत्पन्न हुआ है, जिस वृत्ति प्रवृत्ति के वजह से इंद्रिय जगत से संयुक्त होकर के जो हमने गेन किया है, उससे हमारे अंदर जो विकृति आती है, और वही विकृति क्या करती है? हमारे जीवन को नाश करते हैं, अर्थात परम सत्य से मिलने नहीं देते हैं। और यदि इस वृत्ति को हम नियंत्रित कर ले, तब जाकर के हम परम सत्य से मिल लेते हैं, परम सत्य से हमारी मिलाप हो जाती हैं। और यही है महायज्ञ, यही है महाकुंभ। कुंभ मिलन और कुछ नहीं, कुंभ मिलन तो वही मिलन है कि जहाँ पर आत्मा और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है, वास्तव में सत्य को जानने लगते हैं। कोई छिपी हुई बात नहीं होती हैं, सारी बातें उजागर की जाती हैं। ऐसे परम तत्व, परम सत्य, ऐसे शाश्वत एवं सात्वत, ये सारी हमारी जीवन की अविनश्वर सत्ता है, जो अनंत काल तक प्रवाहमान होकर के चल रही है। और उस चलती हुई जो अमृत गंगा है, उसमें नहाकर हम अपने जीवन को धन्य बनाएं।